हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा गया आज क्लास 5 ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर। एकदम बेहतरीन। ये थोड़ी गलती हो गई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि मैं लेके आ गया हूं आपके लिए आज के पेपर का 100% एक्यूरेट और सही सॉल्यूशन। तो चलिए फटाक से पेन और पेज निकाल लीजिए और मैच करते हैं कि आज किसके कितने नंबर कंफर्म हुए हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज भी करना है और ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे लिखना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए क्या बोल रहा है, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन। ठीक है, कौन से सीजन में ये खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उगते हैं। एक चीज याद रखिएगा, मेनली दो टाइप के हम फसल के बारे में जानते हैं, रबी फसल और दूसरा खरीफ होता है ना। रबी से आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं, रबी मतलब जहाँ पे धूप ज़्यादा है मतलब वो समर के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पे खरीफ बोला है तो समर होगा नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये वाला खरीफ जो क्रॉप होता है वो उगता है, ग्रो करता है। डन, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया तो एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जिस पे क्या बोला है, देखिए, द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन या जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवन रेखा किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे नदियों के नेम दिए हुए हैं, पहला है महानदी, पैरी, इंद्रावती और शिवनाथ। ठीक है, हर छत्तीसगढ़िया को ये आंसर तो पता ही होना चाहिए कि लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका महानदी रिवर। ये हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है या रिवर है ना। दो क्वेश्चन बनते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में ही बहने वाली सबसे बड़ी नदी वो शिवनाथ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, यहाँ पे क्या बोला गया, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। तो लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ हमेशा महानदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई डॉग बाइट। ठीक है, कुत्तों के काटने से कौन सा डिजीज होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो मलेरिया नहीं हो तो मच्छर के काटने से होता है, पोलियो ये तो डिसएबिलिटी के बारे में है, टाइफाइड अलग चीज हो गया, तो वो सही आंसर है आपका रेबीज। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रेबीज चूज किया तो एकदम परफेक्ट आंसर है, आपका मार्क्स कटेगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देवरानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। ठीक है, बहुत पॉपुलर ये टेम्पल है छत्तीसगढ़ में, तो ये कौन से भगवान को, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है। क्या ये ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड है, विष्णु जी को डेडिकेटेड है, गणेश जी को डेडिकेटेड है या शिवा को डेडिकेटेड है, मतलब शंकर जी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यहाँ पे शिवा को डेडिकेटेड है ये। शिवा मतलब शंकर जी के बारे में बात हो रही है, महादेव के बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल फॉर क्रॉप्स। कौन से टाइप का सॉइल फर्टाइल मतलब उपजाऊ है सबसे ज़्यादा, है ना, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, सैंडी सॉइल है और येलो सॉइल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट हम मूव करें हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि टोटल होने वाले 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स बनने वाले हैं आपके, 8 मार्क्स। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 और आपके क्वेश्चन पेपर का 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस। ठीक है, क्या जो सारे स्नैक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करना था नो, उसके बाद मैं आंसर आपको बताता हूँ। नो, ऑल स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस, मोस्ट स्नैक्स आर हार्मलेस। ठीक है, बहुत सारे जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते थे आप, ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ स्नैक्स लाइक कोबरा हो गया, करैट हो गया, वाइपर हो गया, है ना, ये पॉइजनस होते हैं। हर सांप, हर स्नैक यहाँ पे पॉइजनस नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम मूव करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स हुज स्किन इज स्मूथ। ठीक है, कौन कौन से एनिमल होते हैं जिनकी स्किन क्या होती है, स्मूथ होता है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फिश भी लिखा है, तो चलिए फिश भी हो जाएगा आपका। ठीक है, फ्रॉग भी होता है, अगर आपने फ्रॉग लिखा है तो फ्रॉग भी हो जाएगा। ठीक, कई लोगों ने अर्थवॉर्म के बारे में लिखा है तो वो भी करेक्ट आंसर है आपका, अर्थवॉर्म भी होगा। और आप डॉल्फिन भी लिख सकते हैं, है ना, डॉल्फिन भी आपका आंसर हो सकता है। फिश आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत स्मूथ होती है। क्लियर है, हो सकता है कि इन आंसर के अलावा आपने और भी कुछ लिखा हो, बस आपका जो आंसर है उसमें जिस भी एनिमल का आपने नाम लिखा है उसकी स्किन क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, बाकी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, व्हाट डज फिश ईट। आखिर मछलियां क्या खाती हैं। तो फिशेस ईट स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी के अंदर में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको खाती है। इंसेक्ट्स
ठीक है, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको खाती हैं वो, स्मॉल जो वॉर्म्स होते हैं उनको खाती है, और दूसरी जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, स्मॉलर फिशेस होती हैं, उनको भी ये फिशेस क्या करती हैं, खा जाती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए, व्हेन इज वीर नारायण सिक्स मार्टरडम डे सेलिब्रेटेड? मार्टरडम डे मतलब होता है शहीदी दिवस। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको क्या लिखना था यहाँ पे, वीर नारायण सिक्स मार्टरडम डे सेलिब्रेटेड ऑन कब किया जाता है यहाँ पे, 10th ऑफ दिसंबर। ऑन करके यहाँ पे आप लिखते 10th ऑफ दिसंबर या 10th दिसंबर एवरी ईयर आपको लिखना था, है ना। क्या हो जाता है, वीर नारायण सिक्स मार्टरडम डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर एवरी ईयर। डन। चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा अब आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। टोटल कितने मार्क्स बनने वाले हैं आपके, कितने बन रहे हैं, 15 मार्क्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, वाई इज ब्लैक कलर यूज इन अ सोलर कुकर? सोलर कुकर में ब्लैक कलर क्यों यूज किया जाता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये आंसर किया या इससे थोड़ा मोड़ा रिलेटेड आंसर किया तो एकदम परफेक्ट है ना। ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, ब्लैक कलर क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है सबसे ज़्यादा। इट एब्जॉर्ब सनलाइट वेरी क्विकली, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और बिकम्स हॉट, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। विच हेल्प्स इन कुकिंग द फूड फास्टर इनसाइड द सोलर कुकर। ये क्या करता है, जितनी जल्दी गर्म होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर हीट होगा, वो फूड को उतनी जल्दी क्या कर लेगा, पका देगा। ठीक है, इसलिए ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम बना के आपको करना है, और डायग्राम बनाने में तो आपको महारत हासिल है। बस मैं यहाँ पे रूट्स के टाइप बता रहा हूँ। तो पहला जो टाइप होगा आपका क्या हो जाएगा, टैप रूट। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाता है बताइए, फाइब्रस रूट। ठीक है, FIBROUS, फाइब्रस रूट। इन दोनों का नाम आपको लिखना था और डायग्राम बनाना था। अगर आपने ये किया है तो एकदम परफेक्ट है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर आयरन मिनरल्स फाउंड इन छत्तीसगढ़? जो आयरन मिनरल्स जो होते हैं ना, लोहा एस्क जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पे मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? तो सबसे जो बड़ा जगह होता है, बड़ा जगह बोलता है, मेन जो यहाँ पे प्लेस है जहाँ पे आयरन मिनरल्स मिलते हैं सबसे मेन, है ना, वो बैलाडीला है आपका। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बैलाडीला। और ये बैलाडीला कहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ये है आपका दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो सबसे पहला जगह तो आपको क्या लिखना था, दंतेवाड़ा, बैलाडीला। उसके बाद दल्ली राजहरा भी है। ठीक है, आप देखते जाइएगा नाम, दल्ली राजहरा, ये भी एक प्लेस है जहाँ पे लौह एस्क मिलते हैं, आयरन मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? कई लोगों ने इसमें दुर्ग लिखना चाहा है या दुर्ग लिखा है, एक्चुअल में ये आता है बालोद डिस्ट्रिक्ट में, दुर्ग में नहीं आता है। ठीक है, और क्या था, रावघाट भी एक जगह है। रावघाट ये कहाँ पे है? तो रावघाट आपका है कहाँ, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपने रावघाट नहीं लिखा, सिर्फ कांकेर भी लिखा है, तब भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपने जगदलपुर भी लिखा है तब भी आपका आंसर चल जाएगा। तो डरने की कोई भी बात नहीं, अगर आपने इनमें से कोई भी आप लिखा हुआ है वहाँ पे तो सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ बैंक? एक बैंक के हमको क्या बेनिफिट हैं, क्या बेनिफिट उससे मिलते हैं? तो सबसे पहली बात आप सुनते जाइएगा, बैंक्स कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ। ठीक है, क्या करता है वो, हमारे मनी और ज्वेलरी को क्या करता है, वो सेफ रखता है। ठीक है, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, दे गिव अस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देता है किस पे, ऑन आवर डिपॉजिटेड सेविंग। जो भी हम जमा करते हैं उन पे हमको क्या मिलता है, वहाँ पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या देते हैं, दे प्रोवाइड लोन्स फॉर फार्मिंग। लोन्स भी देते हैं किस चीज़ के लिए, फार्मिंग के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, या घर खरीदने के लिए, बाइंग अ हाउस। डन। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोल रहा है, वाई डू काउस एंड बफेलोस इन पंजाब गिव मोर मिल्क? क्यों जो पंजाब में जो काउस या बफेलोस हैं वो बाकी जगहों के मुकाबले ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा मिल्क देते हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 क्वेश्चन है ना यहाँ पे और करके याद रखिएगा, तो दोनों के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला देखिए, काउस एंड बफेलोस इन पंजाब गिव मोर मिल्क बिकॉज दे बिलोंग टू गुड ब्रीड्स। सबसे पहली बात, उनका ब्रीड जो है ना, उनकी प्रजाति जो है वो बहुत अच्छी है। एंड आर फेड विथ हाई क्वालिटी। ठीक, उनको और क्या खिलाया जा रहा है, हाई क्वालिटी न्यूट्रिजियस क्या खिलाया जा रहा है, फूड खिलाया जा रहा है। प्लेंटी ऑफ ग्रीन फॉडर, घासें से उनको खिलाया जा रहा है। इसलिए वहाँ की जो गायें हैं, जो बफेलोज हैं, भैंसें हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा दूध देते हैं।
ठीक है, चलिए अब और वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एनी 3 रीजंस फॉर गुड फार्मिंग इन पंजाब। ठीक है, क्या कौन से वो 3 रीजन हैं, ठीक है, जिससे पंजाब में फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, एक्सीलेंट इरिगेशन फैसिलिटीज लाइक कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, कनाल्स मतलब जो नहरें हैं वहाँ पे, ट्यूबवेल्स हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फैसिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वहाँ पे जो फार्मिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। दूसरा चीज़, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स। ठीक है, वहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नए नए तरीके के मशीन्स यूज़ किए जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब वहीं से आए हैं कहीं ना कहीं, है ना। थर्ड जो है हमारा, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स एंड गुड फर्टिलाइजर्स। जो हाई क्वालिटी वाला सीड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वहाँ की फसल बहुत ही उन्नत हो रही है, बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। चलिए आगे मूव करते हैं हम। अब आ गए हैं हम यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, जो कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल 4 क्वेश्चन है आई थिंक, नो 3 क्वेश्चन है, और कितने कितने मार्क्स के हैं यहाँ पे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। अगर आपने छत्तीसगढ़ का मैप देखा होगा या आप छत्तीसगढ़ में रहते भी हैं तो आसपास आपने ट्रेवल किया होगा, तो बहुत ईजिली तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 अगर आपको लिखना है तो। सबसे अगर ईस्ट की तरफ इधर हम चलेंगे तो ईस्ट में अगर जा रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाऊँगा तो झारखंड हो जाएगा, ईस्ट की तरफ अगर मैं गया तो उड़ीसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर जाऊंगा वेस्ट की तरफ, या क्या बोल सकते हैं इसको, ईस्ट वेस्ट इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो गया, झारखंड तो मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश हो गया, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिल जाएंगे। तो ये स्टेट्स के नाम अगर आपने लिखे हैं तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब और वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट नेम्स ऑफ दोज इंडियन स्टेट्स हुज बाउंड्रीज टच दी सी। ठीक है, सी को मतलब समुंदर को कौन कौन से स्टेट है जिनकी बाउंड्री टच करती है। तो सबसे पहला अगर मैं नाम आपको बताना चाहूँ तो वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, एमएच जिसको बोला जाता है, गोवा हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो गया, कर्नाटका, साथ में केरला भी हो जाएगा। इनकी बाउंड्री सी को टच करती, समंदर को टच करती है। तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ये सारे ऐसे स्टेट हैं या ऐसे इंडियन स्टेट हैं जिनकी बाउंड्रीज क्या करती हैं, सी को टच करती हैं, समंदर को टच करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, राइट द नेम्स ऑफ मेजर हाईवेज ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे पहली बात, किसी भी स्टेट में अलग अलग टाइप के हाईवेज होते हैं, 2 टाइप के हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, नेशनल हाईवेज। तो यहाँ पे मेजर बोला जा रहा है तो जनरली हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, नेशनल हाईवेज के बारे में कंसिडर करेंगे। तो सबसे जो यहाँ पे पॉपुलर होते हैं मैं बताते जाता हूँ आपको, NH30 हो गया, ठीक है, NH यहाँ पे 53 हो गया, NH और क्या हो जाएगा यहाँ पे 43 हो जाएगा, NH63 भी होता है, ठीक है, NH यहाँ पे 49 भी आप ले सकते हैं, जिसका पुराना नाम था NH6, जिसको अब NH49 भी कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, NH7 का नया नाम क्या है। जो नेशनल हाईवे 7 था उसका भी नेम चेंज किया गया है, तो उसका न्यू नेम क्या है अभी के अभी मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। ठीक है, और अपने मार्क्स मुझे कॉमेंट में बताइएगा चेक करके कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं आज के पेपर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे मूव करते हैं। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते थे, इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं उनमें से सबसे फास्टेस्ट है ये। ठीक है, सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम हमारा ये बचाता है। ठीक है, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इट इजिली कनेक्ट्स डिस्टेंट सिटीज एंड कंट्रीज अक्रॉस माउंटेन्स एंड ओशंस। ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी हो, इधर माउंटेन के पीछे हो, है ना, ओशंस को पार करके जाना हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है इस टाइप के ट्रांसपोर्ट में हमको। ठीक है, और क्या लिख सकते थे इसमें, इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स, फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एंड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, फ्लड आ रहे हैं, मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, तो यही वो ट्रांसपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उस टाइम पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इस पे भी 2 क्वेश्चन है। हाउ कैन वी हेल्प पीपल ट्रैप्ड इन फ्लड्स। फ्लड्स मतलब बाढ़ में अगर कोई इंसान फंस जा रहा है या लोग फंस जा रहे हैं तो इनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अपने को लिखना था, ये वाली लाइन तो आपकी स्टार्टिंग में ही हो जाती, वी कैन हेल्प पीपल ट्रैप्ड इन फ्लड्स, ठीक है, बाई मूविंग देम टू हायर एंड सेफर प्लेसेस यूजिंग बोट्स। बोट्स का यूज़ करके उनको हायर मतलब ऊंचाई वाली जगहों पे, सेफ जगहों पे हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं हम, वी कैन प्रोवाइड देम विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड पैकेट्स, ड्राई क्लोथ्स हम उनको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अरेंज फॉर डॉक्टर्स बेसिक मेडिसिन टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, वहाँ पे जितने भी डिजीज हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम डॉक्टर वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिसिन उनको दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर है। आपका हो सकता है आंसर इससे रिलेटेड करो, है ना, रिलेट आंसर होना चाहिए आपका, एकदम अलग ना हो जाए। डॉक्टर्स के बारे में बात होना चाहिए, फूड के बारे में बात होना चाहिए, क्लोथ्स के बारे में बात होना चाहिए, सेफ प्लेस में आप उनको पहुँचाइए, इनके बारे में बात होना चाहिए। अगर आपका आंसर ऐसा है तो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम मैंने जो बोला है वैसे ही वर्ड बाय वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब इस पे जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, सूखे पड़ने को हम कैसे रोक सकते हैं, हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे सूखा ना पड़े। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्लांटेशन। ठीक है ना, प्लांटेशन मतलब प्लांटिंग मोर ट्रीज। हम यहाँ पे हमको पेड़ और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ट्री ब्रिंग्स रेन। क्या करते हैं, ट्री क्या करते हैं, रेन लाते हैं ना, क्या लाते हैं, पानी आते हैं उनकी वजह से। ठीक है, एंड होल्ड ग्राउंड वाटर, और वो दूसरी चीज़ क्या करते हैं, बारिश के बाद ग्राउंड वाटर को वो होल्ड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, सेविंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स अंडरग्राउंड। इनमें हम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हमको जब ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज़ कर सकें, जिससे हमको सूखे से क्या मिल जाएगी, निजात मिल जाएगा, सूखा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ और क्या हो सकती है, बिल्डिंग डैम्स एंड पॉन्ड्स। हम क्या बना सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं जहाँ पे हम पानी को रोक के रख सकते हैं। पॉन्ड्स मतलब क्या हो सकता है, वहाँ पे छोटे छोटे झील हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं। ठीक है, इनका यूज़ क्या है, यहाँ पे स्टोर करते हैं, किस चीज़ का स्टोर करते हैं, वाटर का स्टोर करते हैं, टू स्टोर रिवर वाटर सो इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ड्राई मंथ्स। सूखे वाले दिनों में, सूखे वाले महीनों में इनका यूज़ हम कर सकते हैं ताकि हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में कभी भी सूखा ना पड़े। तो ये आपका था आज के पेपर, जो कि आपका ईवीएस का पेपर था, उसका कंप्लीट एक्यूरेट 100% सही सॉल्यूशन। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वीडियो पूरी देखिए, तो अभी के अभी अपने मार्क्स यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए, और साथ में बताइए कि आप ये वीडियो छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।